हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्जाम है मैथ्स का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेकंड बीबीटी 201 उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो इंटीग्रल है और बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये यूनिट टफ होने वाली है। रीजन है कि इस यूनिट में स्टूडेंट प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस में होता है कि हमें क्या चीज जैसे में फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन है, क्या चीज किसको टी माना जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो इस तरीके से। तो जैसे अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बेसिकली हर बार पूछे जाते हैं तो इस बार किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, इस बार किस तरीके से आ सकते हैं, अगर पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो उनको देख के किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 - x² dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, में भी हो सकता है पूछे जाएं। हो सकता है e की पावर 10 इनवर्स x है डिवाइड बाई 1 + x² है, इसमें पूछ ये वाली इस टाइप के क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या है, साइन इनवर्स x को मान लिया t और हम जैसे t मानेंगे तो dt बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√1 - x²। अब उधर से ये हो जाएगा तो इतनी वैल्यू जो है वो हमारा dt हो जाएगा और ये आ जाएगा t, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आसानी से हो जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस में इस तरीके के क्वेश्चन, और कैसे हो सकता है 7 नंबर में 7 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है ये आपके 2 मार्क्स में भी आ जाए। तो कोई जरूरी नहीं कि ये जो भी आने हैं ये आपके नॉर्मल 2 नंबर के 7 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन भी है और हम लोग इसको 7 नंबर वाले भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चंस बेसिकली किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे dx हो गया x² प्लस 5x + 4, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब आप इसको पार्शिएट कर दो, जैसे ये क्वेश्चन है dx/x-1 x + 2, इस तरीके के क्वेश्चन dx/x² + 1 और x-1, ये तरीका है क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाई पार्ट्स में क्या क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स में क्वेश्चन है, मान लीजिए x log x आ गया, x sin x आ गया, तो sin x की जगह cos रख दो, एक नया क्वेश्चन आ जाएगा x cos x आ जाएगा। तो इन तरीके के बाई पार्ट्स वाले देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान आएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करो कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आता है बाई पार्ट से। तो बाई पार्ट से ये तो हमने बता दिया कि बाई पार्ट से इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आता है कि ओनली सिंपल इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ टू बी इवेल्युएटेड, मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल तरीका है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आना इससे। इसमें लिखा है ऑलरेडी ओनली सिंपल इंटीग्रल ऑफ द टाइप टू बी इवेल्युएटेड। फिर डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल सबसे पहले लिमिट सम वाला, तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x² 0 to 1 में, डेफिनेट इंटीग्रल से क्या करना है, इसका पार्ट लिमिट्स, इसके जो इन लिमिट से इसका पार्टीशन करके उसके समीशन बना के उस तरीके से कर लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके तुमसे पूछा जा सकता है कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेसिक टाइप ऑफ इंटीग्रल क्या है, जैसे मान लीजिए बेसिक इस तरीके के इस क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरीके के, जैसे ये इंटीग्रल है और हमका ये एक प्रॉपर्टी है a-x dx। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 0 to π/4
और साइन की पावर एन एक्स, साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स और डी एक्स। अब एन कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं, तो क्या क्वेश्चन बन गया, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से और क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई कॉस की पावर 4x प्लस साइन एक्स, साइन की पावर 4x dx। और क्वेश्चन है अगर हम लोग इसको cot x रख दें, cot x रख दें, इधर cot x रख दें और प्लस साइन x रख दें, सॉरी tan x रख दें, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साइन कॉस में तोड़ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हम देखें बेसिक पर। और एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पाई बाय 2 है log sin x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये जान लो कि एक तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और अगर ध्यान दें तो इसी में अगर हम cos रख दें तो ये भी क्वेश्चन में भी बन सकता है, log cos x dx, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन देखेंगे तो इतना अगर आप तैयार कर लो, जैसे एक ये हो गया n वाला, n मतलब कोई भी रख दो, एक ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल के। उसके बाद आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आप सिंपल जैसे कर्व हो गए, जैसे y इक्वल टू एक्स कर्व हो गया, इसके लिए फिर अगर आपको एरिया पता करना है तो आप सर्किल का एरिया पता कर लो, सर्किल का एरिया, फिर पैराबोला का एरिया, फिर इलिप्स का एरिया। तो बेसिकली सर्किल, इलिप्स और पैराबोला, ये 3 चीज का एरिया आप फाइंड कर लो, आपके एक क्वेश्चन यहां से बन सकते। तो कुल मिला के ये इसमें बेसिक क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए, बेसिक क्वेश्चन जैसे जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन किया। अब ये सब जो है जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर पाई बाई 4 आता है, तो इनकी इसी लिमिट्स पे होना है क्वेश्चन सारे, इसी प्रॉपर्टी, इसी रूल से क्वेश्चन को होना है। तो आप लोग क्या करो, जब भी इंटीग्रल ध्यान दो तो आप पहले तो समझ लो कि क्वेश्चंस किस टाइप से आने, जैसे मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं इसकी ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम, डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर 2 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है ऑर्डर डिग्री पूछ ले, ठीक है। हो सकता है कि जैसे नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर n, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ए जनरल सोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ए जनरल सोल्यूशन कांस्टेंट हमें बताने, कितने कांस्टेंट हो सकते हैं, तो उसका अगर ऑर्डर हमारा n है, जैसे मान लीजिए 5 है, तो उसके कितने जनरल सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, तो अब जितना ऑर्डर होता है उतने कांस्टेंट मिलते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते तो 0 हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फॉर्मुलेशन पूछ सकता है क्वेश्चंस का कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे y इक्वल टू e की पावर x है, e की पावर ax है, तो इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आ जाए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जैसे सिंपल क्वेश्चन आप देख लो, जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y, ये भी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन। फिर आप देख लो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगर और देखा जाए तो इस तरीके से ऐसे इजी क्वेश्चन आप तैयार करो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे जितना मैं लिख दे रहा हूँ उतने अगर बेसिक क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये हो गया आपका, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और वाई स्क्वायर, ये भी आप क्वेश्चन तैयार कर लो। तो इस बेसिक क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के सेपरेट करो और सॉल्व कर लो। उसी प्रकार अगर देखा जाए फॉर्मुलेशन भी हो गया आपका, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी, होमोजेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो कि एक क्वेश्चन यहां से आपको आ जाना है। होमोजेनियस में क्या है कि सबसे पहले पूछेगा कि ये जो dy अपॉन dx इक्वल टू समथिंग दिया है, ये जनरल सोल्यूशन है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है।
सॉरी होमोजीनियस है या नहीं है, और इसका सोल्यूशन बताइए। अगर होमोजीनियस है तो इसका सोल्यूशन बताइए। तो जैसे dy अपॉन dx बराबर समथिंग अगर देखा जाए तो y 1+x और x 1+y, इसको पूछा जा सकता है कि जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा। और देखा जाए तो 1+x स्क्वायर, इसको हम इससे भी कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। और देखा जाए dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2y x+2y, ये भी x+y ये भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होता है e की पावर p dx, इस ये वाले क्वेश्चन इनके सोल्यूशन निकाल लो। तो बेसिकली अब इस चैप्टर से आपको क्या करना है, इस चैप्टर से अगर आप देखोगे होमोजीनियस के क्वेश्चन आ सकते हैं, होमोजीनियस के, तो होमोजीनियस के क्वेश्चन देख लो। हो सकता है पार्टिकुलर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आता है बहुत, लेकिन बेसिकली आप होमोजीनियस और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल दो चीज आप प्रिपरेशन करना। और किस टाइप से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो, जो लिखे गए हैं यही इतने ही इनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे यूनिट्स में आते हैं। तीसरे यूनिट में मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख लो, क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन आ सकता है 2-2 मार्क्स का, जैसे कोलिनियर क्या होता है, जो है कोरिलेशन, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरा, इसमें दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका डॉट प्रोडक्ट, इनको कैसे जोड़ा जाए, ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। इसमें इतना अगर आप ध्यान देते हो तो ये यहां से हो जाएगा। तो तीसरी यूनिट में क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, जैसे मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस में क्वेश्चन बनते हैं बट उतना आते नहीं है, लेकिन ठीक है। डेफिनेशंस में क्या आ सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या है, जीरो वेक्टर्स क्या है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोलिनियर, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, कोलिनियर कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, और यूनिट वेक्टर कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं ये पूछ सकता है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है, दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स के, तो एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है और ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों चीजें आप तैयार कर लीजिए, जैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट जान गए तो जान ली आप किसी का भी एरिया फाइंड कर सकते हो। क्योंकि पैरेललोग्राम का आप जानते हो, कोई भी पैरेललोग्राम दिया है उसका आप एरिया निकाल सकते हो, मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख लिया, इसका मॉडुलस निकाल लो, आपको एरिया निकल गया। तो ये तरीके क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम तो बेसिकली रिपीटेड आते रहते हैं क्वेश्चन। तो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आप ये एरिया निकालना सीख लो, ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख लो, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी इनके फॉर्मूले आपको आ गए तो आप सीख ले जाओगे। उसके बाद आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। दूसरा, एंगल निकालना सीख लो। एंगल जान लो, एंगल सबसे पेटेंट क्वेश्चन है। एंगल हर बार पूछता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी, जैसे 4th यूनिट में जाओगे, एंगल और उसके शॉर्ट डिस्टेंस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें एंगल का क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। और दूसरा, मॉड वाले क्वेश्चंस, जैसे मॉड वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे एक्स मॉड निकालना, जैसे कोई वेक्टर ए दे दिया उसका मॉड निकालना, ये सब चीजें सीख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं चौथी यूनिट में, 4th यूनिट में। 4th यूनिट में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख लीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीख लीजिए। कार्टेशियन, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, एंगल बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट, दो लाइन के बीच में दो प्लेन। अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं, जैसे एंगल बिटवीन दो लाइन, दो प्लेन, लाइन प्लेन, डिस्टेंस, इतना, ये जो लाइन है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5वीं यूनिट में आ जाओ। 5th यूनिट में क्या है, 5th यूनिट में आप देखोगे बेस थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम हर बार एक क्वेश्चन आता है,
तो यहाँ तैयार कर लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है, तैयार कर लो। फिर मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आता है, तैयार कर लो। तीन चीज अगर तैयार कर ली तो एक क्वेश्चन फंस जाएगा। यहाँ पे क्या है, एंगल आप तैयार कर ली तो एक क्वेश्चन फंस जाएगा। उसके बाद इसके पहले वाले में अगर आपने एंगल निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये तरीके से चीजें सीख ली तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसमें होमोजीनियस कर लिया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसमें अगर आप लोगों ने जैसे एरिया निकालना सीख लिया, या आप डेफिनेट इंटीग्रल का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप देखो 5 यूनिट से कर लेते हो तो 35 मार्क्स के तो बेसिकली आपके तैयार हो गए। अगर और छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन उठा लिए, दोनों सही हो गए, तो आपके भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के आपका ध्यान ये होना चाहिए कि हमें हर क्वेश्चंस को, हर यूनिट से क्वेश्चन को उठाने हैं, उनको सही से करने। सबसे पहली बात कि कोई क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है, अगर आपको फार्मूला आता है, तो आप उनके फार्मूले को लिख के आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमेशा जब कॉपी चेकिंग होती है तो स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर एक एक दो दो नंबर करके क्वेश्चंस में दिया जाए तो हो सकता है आपके नंबर्स बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान दो। सबसे पहले नीट एंड क्लीन लिखना सीखें कि कहीं पे कटपीट ज्यादा ना हो, क्योंकि जब भी कॉपी चेकिंग होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन देखा जाता है, क्योंकि अगर आपका नीट एंड क्लीन है तो नंबर चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा आप ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बेसिक, ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरा कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको उस क्वेश्चन में, तो उनके की पॉइंट को लेके भी सॉल्व कर लो। जैसे आप गलती से, तभी देखो कहीं ना कहीं चेकिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर आप करोगे तो फार्मूला लिखोगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहला काम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है कि आप क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हो। आपको क्वेश्चंस करना है तो करना है। ठीक है, तो मैं जितना भी आपको, जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें ध्यान दीजिए, और जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। ठीक है, थैंक यू।